Krati too, and today into this video we're gonna continue our chapter 3 of class 12 political science NCERT contemporary world politics. So before starting our chapter, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 students in which you will be able to complete your syllabus of history and political science within 2 months. So in case you are willing to join this course, you can. So as you can see on the poster, there will be live lectures, online tests, quiz, group discussion, study material आपको दिया जाएगा and everything. It's gonna be paid course and from 16th of August I'm gonna start new batch. In case you are watching this video after 16th, just contact me on the given number in description box. Probably I'll be starting next batch very soon. So let's get started with our chapter. The chapter is new centers of power and this is part 3 of this chapter. Part 3 में हमने सारे लेटेस्ट टॉपिक ऐड किए हैं जो इस बार CBSE ने ऐड किए हैं इस चैप्टर में. चैप्टर 3 में हमारा जो 5th टॉपिक होने वाला है, इट इज 5th ब्रिक्स. ठीक है, तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है विच आर एक्चुअली इमर्जिंग एज अ पावर. ठीक है, अल्टरनेटिव पावर. जैसे पहले हमने यूएसए एंड यूएसएसआर के बारे में ही बात करते थे, बट नाउ वी हैव मोर ऑप्शंस. सो व्हेन वी से ब्रिक्स, ब्रिक्स जो है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इन कंट्रीज से मिलके जो है वो ब्रिक्स बना है. इट वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया एंड इसमें पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, यानी कि इट वाज जस्ट अ ब्रिक. ठीक है, इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इन 2009. अब ये क्यों बनाया गया था? जैसे कि हमने यूरोपियन यूनियन की बात की, ठीक है, हमने आसियान की बात की. ब्रिक्स बनाने का ये मुद्दा था, मतलब ये ऑब्जेक्टिव था दैट ये जो सारे मेंबर नेशन हैं दे विल कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट्स विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू देयर इंटरनल अफेयर्स. फॉर इंस्टेंस, दो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रिक्स, रशिया कांट इंटरफेयर जो इंडिया में हो रहा है. एंड रशिया ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया एंड व्हाई यू आर डूइंग सो. सो वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट दीज कंट्रीज विल नॉट इंटरफेयर इनटू ईच अदर इंटरनल अफेयर. लास्ट इज 11th कॉन्फ्रेंस जो ब्रिक्स की हुई थी वो रिसेंटली ही हुई थी 2019 में एंड दिस वाज शेयर्ड बाय ब्राजील प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था जेयर बोल्सोनारो. जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन, क्या अभी भी ब्राजील में जेयर बोल्सोनारो ही प्राइम मिनिस्टर है? अगर चेंज हुए हैं तो फिर वो कौन है? नेक्स्ट 6th रशिया. अब देखिए, रशिया भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है. पहले हम यूएसए एंड यूएसएसआर की बात करते थे. जस्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया इमर्ज्ड ए स्ट्रॉन्गर सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. पहले हम बात किया करते थे यूएसएसआर की, बट हियर एज वी कैन सी दैट जस्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. इट इज 11th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड एंड नंबर 1 पे अमेरिका आता है, फिर उसके बाद जापान, जर्मनी. दीज आर द कंट्रीज एंड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी में आती हैं. या आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग दैट इफ यू नो अबाउट G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, दीज आर द कंट्रीज जो वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमी में काउंट की जाती है और इनमें वो कंट्रीज आती हैं जैसे कि Japan. Japan is one of the most advanced economy in the world. USA, of course, it's on number 1. Then we are having Germany. These are the countries जो most advanced में आती है, as well as China also. So total 8 countries है. You can just name all those in comment section. I have already made a video on G8 members on my previous channel, Studyship with Krati. In case you want to see it, just check it out. रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड गैसेस जो है रशिया को और ज्यादा पावरफुल बनाता है. एंड मेन थिंग इज रशिया बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, बहुत बड़े हिस्से में, एंड यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. इनफैक्ट यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ बाकी नेशंस ज्यादा पॉपुलेशन से सफर कर रहे हैं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, व्हाई डोंट यू मैरी, बिकॉज व्हेन दे डू नॉट मैरी, इसकी वजह से रशिया की पॉपुलेशन धीरे 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 और कम होती जा रही है. और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब एरिया इतना है, रहे यहाँ पे इतने एरिया पे केवल 1% रह रहा है. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा.
एंड ज्यादातर एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि रशिया है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ P5. That's it. This was a new center of power. Next topic is India. India is also one of the alternative in today's politics. Important emerging global power जो है कुछ सालों में इंडिया बना है due to the effort of our government, because पिछले कुछ सालों में जितने फॉरेन टूर्स हुए हैं उतने अभी तक नहीं हुए। इसकी वजह से इंडिया की जो रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा सुधरी है। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशंस में देखा जाए तो 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ इंडिया के लिए ये सारे टास्क पूरा करना इज रियली बिग चैलेंज, एंड इंडिया ने उसको ओवरकम भी किया है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट का हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो है हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बाय 2025 पहुंचानी है, विच सीम्स टू बी ग्रेट टास्क स्पेशली पैंडेमिक आने के बाद, क्योंकि पैंडेमिक आने के बाद वी नो दैट कि 14 करोड़ नौकरियां तो यूं ही चली गई, 14 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। सो इट्स अ रियली बिग टास्क कि हम कैसे पूरे करेंगे। जो बेरोजगारी इतनी है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो है बहुत बेकार है। अदर थिंग इज इतने बड़े चैलेंज के साथ इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। 14 करोड़ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है। रिसेंटली NEPI है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाउएवर वी हैव सम होप कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से कई सारे चेंजेस जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम में आ सकते हैं। सो लेट्स सी, स्कीम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है, एंड इसी के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दैट वाज मेड इन इंडिया। मतलब जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अगर अंदर बनाएंगे तो उनकी लागत भी कम रहेगी, एज वेल एज हम उनको जो है बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को बेटर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इंडिया जो पैसा आएगा वो इंडिया में ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ इंडिया को अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में देखा जाता है। बट मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, जब ये टॉपिक CBSE ने रिलीज किए थे, अभी जो पैंडेमिक आई है, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो इंडिया इज गोइंग टू सफर अ लॉट। 8th one, Israel. This is one of the most powerful nation in terms of science and technology, in terms of defense, in terms of a military and intelligence. It is one of the Jewish and Zionist nation, and you can say यहाँ की जो population है वो मुस्लिम भी है, इसमें ज्यूज भी है, एंड इसमें बाकी रिलीजन के लोग भी हैं। इट इज वन ऑफ द नॉन मुस्लिम कंट्री इन सेंट्रल आसियान, ठीक है। अगर देखोगे इसके आसपास की कंट्रीज सारी जो है किसी न किसी का रिलीजन है और सारी इस्लाम को फॉलो करती है, बट दिस कंट्री हैज नॉट एनी रिलीजन। दूसरे पॉइंट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इजराइल जो है 1948 के बाद इसका नाम इजराइल पड़ा। उससे पहले इसको अलग अलग नामों से जाना करते थे। कई सारे लोगों को लगता है कि यार पैलेस्टीन जो है वो इजराइल को ही बोलते हैं, बट मैं आपको बताऊं इजराइल काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा, इसमें कई सारे एरियाज आते हैं। पैलेस्टीन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इजराइल, सो वी कांट से दैट कि पैलेस्टीन ही इजराइल है। So it's just a small part, not whole Israel. So guys, these were our new topics, and I hope you have understood BRICS, Russia, India and Israel. In case you have any doubt, kindly let me know in the comment section. You can note down all the topics because these are going to be your notes, short notes while doing your revision, and I think this will also help you a lot. Like this video, share this video with your friends because new topics के अभी videos नहीं आए थे, and I'll be uploading all the videos जो भी new topics आए हैं उसके लिए। Subscribe Studyship with Krati too, and stay tuned. Press the bell icon. And yes guys, as I said at the beginning of this video that we will be doing our crash course for 2 months history in political science के लिए। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं just contact me on Telegram, Instagram, otherwise WhatsApp number is given below. जब तक के लिए stay safe, stay at home and मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।